नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आदर्श सिंह आप सभी का एडुटेरिया के चैनल पे स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को राधे कृष्णा, सभी को राम राम, सभी को गुड मॉर्निंग। अनामिका, संतोष, सुमन कुमारी, प्रभात कुमार सिंह, सभी को स्वागत है, सभी को राम राम, सभी को राधे कृष्णा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जी मेरे दोस्तों, आप सबको पता है कि आज ब्लड रिलेशन पार्ट 2 है, अर्थात आज हम दूसरे क्लास पे डिस्कस कर रहे हैं। आज आपका ब्लड रिलेशन का दूसरा क्लास है। ध्यान देना, आपका आज क्लास 2 है। हमने आपको बताया है कि हमारी जो क्लास होती है वो एकदम 0 टू हीरो लेवल की होती है। जैसे कल की क्लास में हम लेवल फर्स्ट पे बात किए थे, जो एकदम आपका बेसिक लेवल का प्रश्न था, और इसमें हमने आपको 15 प्रश्न होमवर्क के रूप में भी दिया था। रवि गुप्ता 15 प्रश्न हमने आपको HW दिया था, और हमने कहा था इन 15 प्रश्नों को आप सॉल्व करिएगा। इसके पीछे का जो मनोवैज्ञानिक कारण यह था कि जो हमने आपको प्रश्न कराया था उसी के अकॉर्डिंग क्या आपके प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। सभी को राधा राधा जी। चलिए, आज की क्लास दूसरी क्लास है, तो सभी लोग, जितने भी लोग हो, एक बार आप लोग 21 से लेकर के 35 तक जो आपके प्रश्न होमवर्क थे उसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सभी लोग, सभी के सॉल्व हो गए कि नहीं। स्वीटी कुमारी, सभी के कमेंट दिख रहे हैं। प्रियंका कुमारी, राहुल, रेहनुमा, स्वागत है सभी का। चलो सभी लोग कमेंट कर दो। सभी का सॉल्व हो गया। आप सभी को पता, हम लोग ब्लड रिलेशन चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल, जिसे कहते हैं 0 टू हीरो का सफर। मेरे दोस्त, रीजनिंग पढ़ने के बाद आपका कोई भी एग्जाम हो, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। जी, सारे प्रश्न बन गए। साक्षी, बहुत बढ़िया। देखो, सारे प्रश्न बन गए ना, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा हो गया सभी का। जी, बीके चौधरी, राहुल, उपेंद्र, कृष्णा। चलिए बबीता, ध्यान देना, इस क्लास में आपको मिलता है कॉन्सेप्ट और ट्रिक। ट्रिक के माध्यम से हम 10 सेकंड में सवालों को सॉल्व कर देंगे। आप सभी के लिए एक हम सीरीज लाने चल रहे हैं, ध्यान समझना। एक यूट्यूब पे सीरीज लाने चल रहे हैं, ट्रिकी कॉन्सेप्ट। उसमें सवालों को हम 10 से 12 सेकंड में कर देंगे। आप लोग वहां पर जा करके अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी यहां पे तो हम आपको क्लासरूम में ट्रिक बताते ही रहते हैं। चलो, कंप्लीट कॉन्सेप्ट, बेसिक टू एडवांस लेवल, स्मार्ट ट्रिक, शॉर्टकट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, आज आपका क्लास दूसरा है। आज हम उससे थोड़ा सा अप लेवल के प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ओके, जितने लोगों ने कल के प्रश्न को सॉल्व कर लिया है उन सभी का स्वागत है। इस सवाल को देखो जी। पूजा करिए सर, प्रीवियस लेक्चर डाउनलोड नहीं हो रहा है। आज हम टेक्निकल टीम से बात कर लेंगे जी। इस सवाल को देखिएगा आपके स्क्रीन पर, आज का पहला सवाल। इस सवाल को पढ़िए। अगर आप कल की क्लास में रहे होंगे तो बहुत अच्छे से आप आंसर कर पाएंगे। साक्षी सिंह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। कल उसको हम बता देंगे क्योंकि आज वो पीपीटी लाए नहीं है। HW बताने की क्या जरूरत है, जब आपका बन गया है तो बताने की कोई जरूरत नहीं। बहुत सिंपल से प्रश्न थे। अभी मैं देख लेता हूं जो जो आप लोगों को प्रश्न दिक्कत है, कल हम बता देंगे। ओके, चलो, HW का कल सलूशन दे दिया जाएगा। आज ये प्रश्न आप सॉल्व कर लीजिए। क्या लिखा है? अमित और रितु पति पत्नी हैं। मृणाल और सोनल भाई हैं। मृणाल रितु का भाई है। सोनल और अमित का क्या रिश्ता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, देखो और आंसर करो। सभी के आंसर दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब आप लोग इस प्रश्न को देख लो। सभी लोग
कल आप लोगों को होमवर्क का जवाब मिलेगा। सभी के मैसेज दिख रहे हैं, तौसीफ, अहमद। चलो इस सवाल को देखिएगा, क्या लिखा, अमित और रितु पति पत्नी है। तो आंसर दीजिएगा, अमित और रितु पति पत्नी है। बनाओ आप लोग, देखो अमित और रितु, ये देखो अमित हो गया, अमित, अमित और रितु, ये रितु हो गई। अमित और रितु पति पत्नी है, अमित पति है और रितु पत्नी, पति पत्नी है तो बराबर का साइन, ये बना लिया। अमित और रितु पति पत्नी, वेरी गुड। फिर बोला है मृणाल सोनल का भाई है। इस लाइन को देखिएगा, मृणाल और सोनल भाई भाई हैं, इस लाइन को भी हटाते हैं। बोला है मृणाल रितु का भाई है, इस लाइन को देखिएगा, मृणाल रितु का भाई है। रितु का भाई कौन है, देखो मृणाल है, मृणाल भाई है, ये देखो। फिर बोला है मृणाल और सोनल भाई है, मृणाल और सोनल भाई है, ये देखो सोनल हो गया। इस प्रकार का फिगर बन गया, बोलो बन गया। अब देखो क्या बोला है, सोनल और अमित का क्या रिश्ता है, सोनल और अमित का क्या रिश्ता है। देखो अगर सोनल बोलेगा अमित को तो क्या बोलेगा, मृणाल भाई, रितु बहन, बहन का पति क्या लगेगा, जीजा लगेगा, जीजा लगेगा। अगर सोनल बोलेगा तो जीजा बोलेगा, ध्यान देना, सोनल बोलेगा तो जीजा बोलेगा। अगर अमित बोलेगा तो क्या बोलेगा, ये पत्नी, पत्नी का भाई साला, पत्नी का भाई क्या लगेगा, साला। तो इन दोनों में क्या रिश्ता है, जीजा और साले का रिश्ता है। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ये देखो सी इज राइट आंसर। क्या आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। जीजा और साले का रिश्ता है। सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, पहले ये बता दो। सवाल समझ में आया, बहुत बढ़िया। राहुल, बबीता, सुमन, धैर्य जी, जीजू बोलिए। चलो बाबू, आपका ये दूसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और आंसर करने का प्रयास करिएगा सभी लोग। ये आपके स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न है। एकदम देखो, आपको ये प्रश्न जो कराए जा रहे हैं, आप देखिए बना पा रहे हो कि नहीं, इस सवाल को आपको देखना है। चलो इस सवाल को आपको देखना है, क्या होगा सवाल का जवाब। आ जाओ, टाइमर लगा दिए हैं बाबू जी। सवाल को देखो, बना पा रहे हो कि नहीं जी। कुमारी श्वेता, स्वागत है। इस सवाल को देखिए, क्या लिखा है, श्रीमान एक्स की दो बहनें वाई और जेड हैं। डब्लू की मां वाई के पिता की बहन है, तो डब्लू की मां एक्स की है। इस सवाल को देखिए मोनिका, मयंक, क्या होगा। देखो 30-32 सेकंड का टाइम दे दिया आप लोगों को, ध्यान से सवाल को करना है। कैसे करना था ध्यान देना। देखो क्या बोला, श्रीमान एक्स की दो बहनें वाई और जेड है। देखो श्रीमान एक्स, ये देखो एक्स हो गया, एक्स की दो बहनें हैं कौन कौन, वाई और जेड। एक्स की दो बहनें कौन है, वाई और जेड। लेकिन अभी एक्स का जेंडर क्लियर नहीं हुआ, मतलब एक्स की दो बहनें थी वाई और जेड, वाई का जेंडर क्लियर हो गया, जेड का जेंडर क्लियर हो गया, लेकिन एक्स का जेंडर क्लियर नहीं है जी। पीडीएफ मिलेगा बाबू, ध्यान रखना। आगे क्या बोला है, ए डब्लू की मां। अब देखो अगली लाइन क्या लिखा है, डब्लू की मां। ये देखो डब्लू की मां, डब्लू की मां, डब्लू की मां वाई के पिता की बहन है। देखो जो डब्लू की मां है, इसके बारे में बात हो रही, डब्लू की मां वाई के पिता की बहन। देखो वाई के पिता, वाई के पिता, ये वाई के पिता हो गए। देखो वाई के पिता, वाई के पिता की बहन कौन है, डब्लू की मां। इनकी एक बहन है कौन, ये वाई के पिता की बहन कौन है, ये देखो डब्लू की मां। बन गया कि नहीं फिगर, ये बना कि नहीं बना, सब लोग ध्यान देखना ध्यान से। अब क्या बोला है, अब बोला है डब्लू की मां, डब्लू की मां मतलब कौन, डब्लू की मां, ये डब्लू की मां एक्स की है। एक्स इन डब्लू की मां को क्या बोलेगा भैया, ये पिता, पिता की बहन क्या लगेगी, बुआ। पिता की बहन क्या होती है, बुआ, जिसे आप लोग क्या बोलोगे, आंट, आंटी। क्या आंसर आएगा, आंटी आएगा। कोई डी आंसर दे रहा, प्रियंका डी कैसे होगा बच्ची, कोई सिस्टर आंसर दे रहा था, कैसे। पूरा टाइम आपको दिए, कोई दिक्कत हो तो बताओ।
ये लेवल 2 का प्रश्न है, इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं, एकदम धीरे धीरे चल रहा हूं ऑफलाइन तरीके से। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, क्या होगा? बी इज राइट आंसर। आ जाओ तीसरा सवाल, टाइम आपको देता हूं, करना आप सबको है, टाइम के अंदर कमेंट करना है आपको। 40 सेकंड टाइम दे रहा हूं। वीरेंद्र, निशा, बहुत बढ़िया, अनामिका, रेहनुमा, प्रभात, अंजलि, प्रियंका, एक बार और समझाइए। प्रियंका करिए, एक बार और समझाइए, ध्यान देना प्रियंका। देखो बच्चे, देखो ये सवाल था, ध्यान से देख लीजिए। प्रियंका, अब की बार आपका गलत नहीं होना चाहिए, आपका कमेंट मैं देखूंगा। देखो क्या सवाल है, ध्यान से देखना। क्या लिखा है? श्रीमान एक्स की दो बहनें वाई और जेड हैं। एक्स की दो बहनें, ये देखो एक्स हो गया, एक्स की दो बहनें हैं कौन? वाई और जेड। एक्स की दो बहनें कौन है? देखो वाई और जेड। एक्स की दो बहनें कौन है? वाई और जेड। बन गया? आगे बोला है, आगे और डब्लू की मां, डब्लू की मां, आगे यहां देखिएगा, ये देखो डब्लू की मां, ये डब्लू की मां हो गई। देखो डब्लू की मां, इनके बारे में बात हो रहा है। देखो डब्लू की मां, ध्यान देना प्रियंका, वाई के पिता, डब्लू की जो मां है वाई के पिता, अब वाई के देखो पिता बना दिया, वाई के देखो पिता, वाई के पिता की बहन है, देखो की बहन है, वाई के पिता की बहन, ये कौन है? डब्लू की मां, डब्लू की मां। ठीक है, अब हमसे क्या पूरा फिगर बन गया, हमसे क्या पूछा है? देखो डब्लू, तो डब्लू की मां, देखो डब्लू की मां एक्स की है, जो डब्लू की मां है, देखो डब्लू की मां यही है ना, एक्स की है। एक्स की क्या? देखो एक्स की बहन, बहन का पिता, पिता, पिता की बहन, क्या लगेगी? बुआ। क्या लगेगी? बुआ। आपका आंसर क्या आएगा? आंट इज राइट आंसर, बुआ इज राइट आंसर। कंप्लीट है। मुस्कान रानी, सभी के कमेंट दिखते हैं, आप लोग क्यों कंफ्यूजन में रहते हो? आ जाओ, चलो ये तीसरा नंबर का प्रश्न देखो और आंसर करो। टाइमर लगा देता हूं, 40 सेकंड टाइम। आ जाओ, ये इस तीसरे सवाल को देखो और आंसर करो, क्या होगा सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 3, शालिनी झा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई बुआ बोलता है, कोई फुआ बोलता है, जी जरूर चलेगा। धर्मेंद्र, इस सवाल को देखिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से आप सब आंसर कर रहे हो। देखो क्या होगा आंसर, वेरी गुड। देखो क्या बोला है, यदि एक्स की मां, देखो यदि एक्स की मां, देखो यदि एक्स की मां, पहले हम एक्स की मां बनाएंगे। देखो एक्स की मां, ये देखो एक्स की क्या हो गई? मां। एक्स की मां वाई के पिता की इकलौती बेटी है। जो एक्स की मां है, इसके बारे में बात हो रही है, एक्स की मां के बारे में। एक्स की मां वाई के पिता की इकलौती बेटी। देखो वाई के पिता, वाई के पिता, वाई के पिता की इकलौती बेटी कौन है? ये वाई के पिता की इकलौती बेटी, मतलब वाई की क्या लगेगी? ये बहन लगेगी, बहन। कौन? एक्स की मां, ये देखो एक्स हो गया। ध्यान देना, सवाल पूरा समझे कि नहीं समझे? ध्यान देना प्रतिमा, देखो क्या लिखा है, यदि एक्स की मां, ये देखो एक्स की मां हो गई। ध्यान देना, एक्स की मां वाई के पिता की इकलौती बेटी, ये वाई, वाई के पिता की इकलौती बेटी, वाई के पिता एक स्टेप ऊपर, उनकी इकलौती बेटी, ये कौन है? एक्स की मां। अब हमसे क्या पूछा है, तो वाई का पति, तो वाई का पति, वाई का शादी करा दो एक लड़के के साथ। अगर लड़के से शादी हो रही है तो वाई क्या? लड़की है। तो वाई का पति एक्स का, एक्स का क्या लगेगा? एक्स का क्या लगेगा? देखो ये क्या लगेगी? ये मां, मां की बहन मौसी, मौसी का पति मौसा लगेगा, मौसी का पति क्या लगेगा? मौसा लगेगा। आपका आंसर क्या आएगा? अंकल आएगा, मौसा आएगा। ये देखो आपका आंसर क्या आएगा? मौसा इज राइट आंसर। क्या जाएगा? मौसा जी। बोलो बोलो, सी इज राइट आंसर। ये कॉन्सेप्ट है। आपको फिगर बना पा रहे हो कि नहीं? एकदम धीरे धीरे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अमरजीत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ज्योति पटेल बहुत बढ़िया। साक्षी,
देखो क्या बोला है, y का पति, देखो y का पति x का, x बोलेगा x का। आगे अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न, चलो टाइमर देता हूं, उसी टाइप का प्रश्न है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी सिंगल लड़के गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बन रहा है, प्रियंका के सर फिगर बन रहा है। आभा, ध्यान देना इस प्रश्न पे। चलो मौसा बोलेगी, थैंक यू, नाम क्या? हाँ टाइम लगेगा, अच्छे लेवल के प्रश्न को टाइम लगेगा। साक्षी बच्ची देखो क्या बोला है, ध्यान देना क्या बोला है, देखो वाइज हस्बैंड टू रिलेटेड टू एक्स, देखो किसके पास टू लगा है, एक्स के पास लगा है टू, एक्स बोलेगा, एक्स बोलेगा, एक्स की मां, मां की बहन मौसी, मौसी का पति मौसा लगेगा ना, कौन बोलेगा, एक्स बोलेगा, किसके बगल टू लगा है, मैं बोला था रिलेटेड टू, जहां पे टू लगा होगा वो वक्ता होता, वो बोलता है। आ जाओ, ये चौथा प्रश्न, 1 मिनट का टाइम आपको दे दिया, इस सवाल को देखना था, ध्यान देना आप लोग। देखिए क्या बोला है, यदि एक्स की मां, देखो एक्स की मां, फिर ध्यान देना उसी टाइप का प्रश्न है जन्नत, एक्स की मां, ये देखो एक्स की मां हो गई, एक्स की मां, जैसे आपकी मां आपसे ऊपर होगी, एक स्टेप ऊपर होगी, एक्स की मां। अब क्या बोला, एक्स की जो मां है, ध्यान देना, ये देखो वाई के पिता की इकलौती पुत्री, ये लाइन देखिएगा, वाई के पिता, ये देखो वाई के पिता, लाइन देखिएगा आप लोग, वाई के पिता की इकलौती पुत्री, वाई के जो पिता हैं उनकी इकलौती पुत्री, ये अर्थात वाई की या तो भाई बहन लगेगी, वाई की क्या लगेगी, बहन लगेगी, वाई इसको क्या बोलेगा, बहन बोलेगा, मतलब वाई के पिता की इकलौती पुत्री, वाई की क्या लगेगी, बहन लगेगी। अब ध्यान देना किसके बारे में बात हो रही, वाई के पिता की इकलौती पुत्री है कौन, एक्स की मां, इसके बारे में, ये देखो एक्स की ये क्या है, मां है, ठीक है। अब तो लिखे क्या लिखा है, तो वाई के पति, तो वाई के पति, वाई की शादी करा दो किसी लड़के, वाई का पति हो गया ये, तो वाई क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी, वाई के पति की बहन, वाई के पति, वाई के पति की बहन, ये देखो की बहन एक्स की, मतलब एक्स की क्या है, एक्स इनको क्या बोलेगा, देखो ये माँ, माँ की बहन मौसी, मौसी का पति मौसा, मौसा की बहन बुआ लगती है, आपके मौसा की जो बहन होगी क्या लगेगी, बुआ लगेगी, अर्थात आपका आंसर क्या आएगा, आंट आ जाएगा, बुआ इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर, बोलो बोलो, जय हिंद सचिन राय, सी इज राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं, बेहतरीन। अरे भैया क्या बोला है, एक्स की मां, एक्स की मां, जो एक्स की मां है उसके बाद कामा लगा है, एक्स की मां वाई की पिता की पुत्री, एक्स की देखो एक्स की जो मां है, ये देखो एक्स की मां वाई की पिता की इकलौती पुत्री है, मतलब वाई की बहन है, समझ में आया, बहुत बढ़िया, धीरे धीरे आएगा किरण बच्ची। आ जाओ, ये आपका 5वां सवाल, इस सवाल को देखिए, टाइम आपको दिए हैं, कल इस टाइप का सवाल बनाया गया था, संतोष यादव सर फिर से बता दीजिए। देखो बाबू, देखो एक बार फिर से बता देता हूं, कुछ लोगों को शायद डाउट है, एक आध लोगों को, देखो बाबू ध्यान देना, ध्यान से देखिएगा क्या बोला है, देखो एक्स की मां, इस लाइन को पढ़िएगा संतोष, ध्यान देना, ये देखो थोड़ा सा प्रश्न में दिक्कत हो सकता है भाषा को लेकर के, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न था, ये जो आप लोग करें इकलौती बेटी, यहां पर इकलौती शब्द हटा दो, यहां पर जो इकलौती शब्द है ना इसको हटा ही दो, इकलौती पुत्री मत लिखो, इकलौती शब्द की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो वनली शब्द आप काट दो, मैं समझ पा रहा हूं आप लोग जो कहना चाह रहे हो, ओके। देखिएगा थोड़ा सा दिक्कत था,
एक्स की माँ, ये देखो एक्स की माँ हो गई, ये देखो एक्स की माँ, ये देखो एक्स की माँ, एक्स की माँ, ठीक है। ये देखो वाई की पिता की पुत्री, इकलौती हटा दो, वाई के पिता की इकलौती, वाई के पिता की पुत्री, देखो ये वाई हुआ, वाई के पिता की पुत्री, अर्थात वाई की क्या लगेगी, बहन लगेगी। कौन, एक्स की मां, ये देखो एक्स की मां, ठीक। अब आगे बोला है क्या, तो वाई के पति, वाई के पति की बहन, तो वाई के पति, वाई का पति हो गया तो ये क्या हो जाएगी, वाई लड़की हो जाएगी, वाई के पति की बहन एक्स की है, एक्स क्या बोलेगा इनको, ये माँ, माँ की बहन मौसी, मौसी का पति मौसा, मौसा की बहन बुआ होती है, क्या बोलेगी, बुआ बोलेगी। सभी का कंप्लीट है। प्रतिमा ध्यान देना, प्रतिमा आगे चलो, पांचवा सवाल बताना, कोई दिक्कत होगी प्रतिमा। ये पांचवा सवाल एक बार बनाओ, कल इस टाइप का सवाल बताया गया था। पांचवा सवाल देखो और आंसर करो क्या होगा। कुलदीप बाबू इस सवाल को देखो और आंसर करो क्या होगा। क्या बोला है, एस टी की बहन, देखो एस टी की बहन आर एस का भाई है, यू डब्ल्यू की पत्नी है, टी यू का पिता है, टी डब्ल्यू से, देखो टी डब्ल्यू से, डब्ल्यू बोलेगा आपकी बार इसमें, देखो लिखा है ना टी रिलेटेड टू डब्ल्यू, अर्थात बोलने का कार्य कौन करेगा, ये करेगा डब्ल्यू। चलो बताओ क्या होगा आंसर सभी लोग। ससुर जी, पांचवे का सी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 40 सेकंड में आप लोग आंसर दे पा रहे हो, काबिले तारीफ हो आप लोग, खुद के लिए तालियां बजा लेना आप लोग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फादर इन लॉ इज राइट आंसर। कैसे आएगा ध्यान देना, किसी को दिक्कत हो ना तुरंत कमेंट करना बाबू, तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए, मैं कितनी भी बार बताऊंगा कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, देखो एस टी की बहन, देखो एस जो किसके बारे में बताया जा रहा है, एस के बारे में। एस जो है टी की बहन, पहले टी को बनाओगे, पहले टी को बनाया, टी की बहन कौन है, देखो एस, बहन है तो सर्किल, अभी टी का जेंडर क्लियर नहीं है, फिर देखिएगा आर एस का भाई, देखो आर जो है एस का भाई, एस का भाई कौन है, देखो आर, भाई है तो ट्रेंगल, इतना बना लिया। आगे देखिएगा फिर बोला है यू डब्ल्यू की पत्नी, अभी इस लाइन को छोड़िएगा, यू डब्ल्यू की पत्नी है, इस लाइन को भी छोड़ दिया। आगे देखिए टी यू का पिता, जो टी है यू का पिता, यू का पिता कौन है, देखो टी है, पिता है तो ट्रेंगल, देखो टी जो है यू का पिता, यू का पिता, ठीक है। आगे देखिएगा इस लाइन का प्रयोग करिएगा, यू डब्ल्यू की पत्नी, यू जो है डब्ल्यू की पत्नी, डब्ल्यू की पत्नी कौन है, यू है, पत्नी है तो सर्किल, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, टी डब्ल्यू से, टी डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद से लगा है तो डब्ल्यू टी को क्या बोलेगा, तुम लोग बताओ, बताओ। ये डब्ल्यू डब्ल्यू की पत्नी, यू पत्नी का पिता, आपकी पत्नी का पिता क्या होता है, ससुर होता है। लड़का लोग आपकी पत्नी का पिता क्या होगा, ससुर होगा। फादर इन लॉ इज राइट आंसर, पत्नी का पिता ससुर। प्रियंका किसी भी सिंगल लड़के को कोई दिक्कत हो तो पूछो आप लोग, किसी को भी समझ में ना आया हो या आप ना बना पाए हो, आया कि नहीं आया, बहुत बढ़िया, पत्नी के पिता ससुर, बहुत बढ़िया। सुमन, प्रियंका, प्रतिमा बच्ची आया कि नहीं आया आपको, रहनुमा, सभी प्रश्नों का आंसर देने की कोशिश किया करो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ जाओ आपकी स्क्रीन पर छठा सवाल, इस सवाल को देखो और आंसर करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम जीरो लेवल से आपको लेकर के एकदम हाई लेवल के ले जाएंगे जी। इस सवाल को देखिएगा, बहुत बढ़िया। मोहित बाबू दोबारा आप देख लीजिएगा, ममता कुमारी, जी इस सवाल को देखिए क्या लिखा है, ध्यान देना ममता, इस सवाल को देखिएगा, सेम टाइप का सवाल है। हाँ, अब कुछ लोग कह रहे सर मैं सिंगल हूं, मुझे बहुत दिक्कत है, तो मैं तुम्हारी शादी करा दूं क्या, यार तुम लोग गजब का सवाल पूछते हो। चलो
इस सवाल को देखिएगा, देखो क्या लिखा है, देखिएगा सब लोग। एच जो है आई की बहन, एच के बारे में बताया जा रहा है। एच जो है आई की बहन, पहले आई को बनाना, ध्यान देना। ये देखो आई की बहन कौन है, देखो एच है, बहन है तो सर्किल, ध्यान देना ममता कुमारी। एच आई की बहन, फिर देखो बी एच की मां, जो बी है एच की मां, एच की मां का नाम क्या, देखो बी, मां है तो एक स्टेप ऊपर हो गया। एच की मां कौन है, देखो बी, मां है तो सर्किल। देखो बी जो है एच की मां, एच की मां कंप्लीट है। आगे देखिएगा, जे आर की पुत्री, देखो जे आर की पुत्री, इस लाइन को भी छोड़ेंगे, जे आर की पुत्री है। फिर देखिएगा यहां पर, यहां देखोगे क्या लिखा है, आई जे की बहन, जो आई है जे की बहन, देखो जे की बहन कौन है, आई है। फिर लिखा है जे जो है आर की पुत्री, जे जो है आर की पुत्री, अब आर की पुत्री हो गई। अब देखो ये आपस में क्या है, भाई बहन है, और ये मां है, इनकी शादी किसके साथ होगी, बी की शादी किसके साथ होगी, आर के साथ होगी निश्चित रूप से। तो अगर बी लड़की है तो आर क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। इतना कंप्लीट है। आगे देखेगा, आर एच से, आर जो है एच से, एच इन आर को क्या बोलेगा, क्या बोला है, हाउ इज रिलेटेड टू एच, एच बोलेगा, एच आर को क्या बोलेगा बताओ। ये बहन, ये भी बहन, बहन का पिता क्या लगेगा, पिता लगेगा। आपका आंसर क्या आएगा, फादर इज राइट आंसर। किसी सिंगल बच्चे का गलत हो बताओ, फादर इज राइट आंसर, फादर इज राइट आंसर। बोलो ममता, किसी को दिक्कत हो, अनामिका, अमरजीत, साक्षी, अमित, सभी का कंप्लीट है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जन्नत, सभी लोगों का एक कमेंट बॉक्स में किसी सिंगल बच्चे का गलत नहीं है, कारिफे ताबिल हो आप लोग, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, पिता इज राइट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, 7वां सवाल। ऐसे आपके एग्जाम में सवाल आएगा, ऐसे सवाल आपको प्रैक्टिस पेपर में दिया जाएगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपकी बहन का जो पिता होगा वो आपका पिता ही लगेगा जी। प्रतिमा बच्ची बताना क्या होगा इस सवाल का जवाब। ममता, मोहित, बहुत बढ़िया। कृष्णा कह रहे हैं फादर इज ऑलवेज राइट। यस, सच में अगर मेरे से कोई पूछे कि आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हो, तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है मेरे पिताजी हैं। तो लड़के के लिए जो संघर्ष की कहानी होता है, जिससे वो कुछ सीखता है, उसमें पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। चलिए इस सवाल को देखिएगा, क्या होगा सवाल का जवाब। 47 सेकंड टाइम हो रहा है बाबू, आंसर करिए। चलो, आपको ये मत कहिएगा टाइम नहीं देते हैं, टाइम हम आपको देखो पूरा दे दिए हैं। 7वां सवाल था, इस सवाल का जवाब आपको देना था। बताओ क्या होगा। 7वें का बी कोई दे रहा, कोई सी दे रहा है जी। कल HW करवा देंगे सुशील। देखो क्या लिखा है, एम एल का पिता है। देखो एम जो है एल का पिता, पहले हम एल को बनाएंगे। देखो एल को, एल का पिता कौन है, देखो एम है पिता। ये देखो पिता हो गया। आपके पिता, जैसे मेरे पिता मेरे से ऊपर होंगे, एक स्टेप ऊपर। देखो एम जो है एल का पिता, एल का पिता हो गया। फिर देखिएगा आर जो है एम का पिता, जो आर है एम का पिता, आर जो है एम का पिता, एम का पिता कौन है, देखो आर है, पिता है टू ट्रेंगल। आगे देखिएगा क्यू, क्यू एस का पति, इस लाइन को छोड़िएगा, क्यू एस का पति है। फिर लिखा है, इस लाइन का प्रयोग करिएगा, एल क्यू का भाई है। एल जो है क्यू का भाई, क्यू का भाई कौन है, देखो एल है, भाई है तो ट्रेंगल। आगे लिखा है क्यू एस का पति है, जो क्यू है एस का पति, एस का पति कौन है, क्यू है, तो एस क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। इतना समझ में आया। फिर देखिएगा एस एम से किस प्रकार संबंधित, एस जो है एम से, एम बोलेगा एम से, एम एस को क्या बोलेगा, मतलब बोला हाउ इज रिलेटेड, हाउ इज एस रिलेटेड टू एम, एम जो है एस को क्या बोलेगा बताओ। बहुत बढ़िया, आप सब डॉटर इन लॉ, पुत्र वधु इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया, आपके कमेंट देख के मजा आ जाता भाई, मजा आ जाता। देखो ये बेटा लगेगा, ये भी बेटा, आपके बेटे की पत्नी आपकी क्या लगेगी, पुत्र वधु, क्या लगेगी, पुत्र वधु।
डॉटर इन लॉ। सभी का कंप्लीट है? बोलो बोलो। चलो, आपकी स्क्रीन पर ये 8वां सवाल। इस सवाल के लिए हम केवल 30 सेकंड टाइम देंगे। चलो, इस 30 सेकंड में सवाल का जवाब दे रहे हैं, देखते हैं कौन आंसर करता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस सवाल को देखो और आंसर करो, क्या होगा सवाल का जवाब। एक महिला की फोटो को इशारा करते हुए प्रिया ने कहा, कल पढ़ाया गया था टाइप। मान लो प्रिया तुम हो, तुम बोल रही हो, क्या बोल रही है? वह मेरे भाई, मतलब प्रिया का भाई के इकलौते बेटे, मतलब प्रिया का भतीजा की मां अर्थात प्रिया की भाभी, भौजी इज राइट आंसर। वह महिला प्रिया से किस प्रकार संबंधित है? भाभी इज राइट आंसर। खत्म सवाल। ये देखो 32 सेकंड में, 32 सेकंड में मैंने आपको समझा दिया, तो 3-4 सेकंड में आप आंसर कर देते। बोलो बोलो। सभी का कंप्लीट है? सिस्टर इन लॉ, भाभी, भौजी। बिहार में कोई भी गाना बनता है भोजपुरी में, बिना भौजी के आगे बढ़ता ही नहीं है। कंप्लीट है। देखो कैसे, एक महिला की फोटो को इशारा करते हुए प्रिया ने कहा, प्रिया बोल रही है, ये भैया एक प्रिया हैं, प्रिया बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं? वह मेरे भाई, किसके बारे में? फोटो के बारे में। वह मेरे भाई मतलब प्रिया का भाई, वह मेरे भाई के इकलौते बेटे, प्रिया के भाई, ये देखो प्रिया का भाई हो गया, प्रिया के भाई के इकलौते बेटे की मां, की मां अर्थात प्रिया के भाई की पत्नी। तो क्या बोलेगा? वह महिला प्रिया से, महिला प्रिया से क्या संबंधित होगी? भाई, भाई की पत्नी क्या होती है? भाभी, या आप लोग भौजी बोलते हो, भौजी। बोलो बोलो। सी इज राइट आंसर। कंप्लीट है। आ जाओ। 8 के बाद आपकी स्क्रीन पर ये 9वां नंबर प्रश्न। ऐसे आपके एग्जाम में आएंगे, आपको बताना है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि एग्जाम में प्रश्न आएगा आप गलत नहीं करोगे। जी सिंह साहब, प्रतिमा कंप्लीट है, बहुत बढ़िया। कन्हैया करें सर भाभी जी घर पर है, याद आ रही है क्या? चलो इस सवाल को देखो और आंसर करो। मैथिली में भौजी जी। 9वां नंबर सवाल। इस सवाल को देखिएगा क्या होगा। 32 सेकंड का टाइम हो चुका है, 40 से 50 सेकंड का टाइम देंगे आपको। आंसर करो बाबू, क्या होगा? पेन पेपर लेके जल्दी जल्दी बनाया करो। बहुत बढ़िया साक्षी सिंह, वेरी गुड, बेहतरीन है साक्षी आप। आपके हर क्लास में कमेंट बहुत पॉजिटिव आते हैं, वेरी गुड। देखो इसमें क्या पूछा है, जेड का ससुर कौन है? वी होगा। जितने लोगों का वी आया उन सभी का सही है, वेरी गुड। देखो कैसे, डब्लू एक्स का भाई है। देखो डब्लू के बारे में बताया जा रहा है, डब्लू जो है एक्स का भाई है। एक्स का भाई कौन है? देखो डब्लू है, ठीक है। फिर देखिए वी डब्लू का पिता है, जो वी है डब्लू का पिता। डब्लू का पिता कौन है? वी है पिता। आगे क्या लिखा है? एक्स, एक्स जो है जेड का पति, एक्स जेड का पति। तो जेड का पति कौन है? एक्स है। पति है तो ट्रेंगल, तो जेड क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। फिर बोला है जेड ए की बहन, जो जेड है ए की बहन, देखो ए की बहन है। फिर बोला है जेड का ससुर कौन है? जेड का ससुर, देखो ये पति, पति का पिता ससुर होता है। आपके पति का पिता क्या होगा? ससुर होगा। तो जेड का ससुर कौन है? वी होगा। किसी को दिक्कत हो तो बताओ, आ जाओ। आपकी स्क्रीन पर आज का 10वां सवाल, आपकी स्क्रीन पर आज का 10वां सवाल। इस सवाल को देखो और आंसर करो, क्या होगा। सभी लोग, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। देखते हैं इस 10 नंबर सवाल का जवाब कौन देता है। चलो, हाँ, आपके देवर का जो पिता होगा वो क्या होगा? ससुर होगा। बहुत बढ़िया प्रियंका, बहुत समझ रही हो तुम। चलो इस सवाल को देखो क्या होगा। 10 नंबर, आप लोगों को कमेंट देख के ना चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। चलो 32 सेकंड का टाइम हम आपको दे चुके हैं। कन्हैया जी, अनामिका, सुमन, श्रीकांत,
सवाल का जवाब दो बाबू, इंतजार कर रहा हूं। देखो क्या लिखा है, एन वाई का भाई है। देखो एन जो है वाई का भाई, देखो एन के बारे में बताया, एन जो है वाई का भाई है, बना दिया। फिर वाई बी की बहन है और वाई जो है बी की बहन, वाई के बारे में बताया, वाई जो है बी की बहन है, बी की बहन है कौन, वाई। आगे देखिएगा, बी जेड की, बी जो है बी जेड की पत्नी, जो बी है जेड की पत्नी, पत्नी है तो जेड क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब आगे देखिएगा, और सी वाई की मां, जो सी है सी वाई की मां, वाई की मां कौन है, देखो वाई की मां कौन है, सी, वाई की मां। एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं। जेड का सी से, जेड का सी से, सी बोलेगा, इसमें क्या लिखा, टू किसके पास लगा है, सी के पास, तो सी बोलेगा, सी बोलेगा। ये बात बता किसको बोलेगा, जेड को। क्या बोलेगा बताओ, ये बेटी, ये भी बेटी, बेटी का पति, आपकी बेटी का जो पति होगा क्या लगेगा, दामाद लगेगा। बोलो बोलो, आपकी बेटी का जो पति है वो क्या लगेगा, दामाद लगेगा, सन इन लॉ लगेगा। दामाद इज राइट आंसर। बोलो बोलो, ए इज राइट आंसर। किसी को दिक्कत हो तो बताओ, बेहतरीन, किसी सिंगल बच्चे का गलत नहीं है, काबिले तारीफ हो यार, मस्त। मुझे भी पढ़ाने में मजा आ रहा है आप लोगों को। इस सवाल को देखिएगा, चलो 11 नंबर का सवाल, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, देखिएगा और आंसर करिएगा। एक लड़के की तस्वीर को इशारा करते हुए मोहन ने कहा, अब मोहन तुम बन जाना, ये देखो मोहन तुम बन जाना, और मोहन बन के तुम सोचो, वह मेरी मां, मतलब मोहन की मां के पति, मतलब मोहन के पिता का भाई है। वह लड़का मोहन से किस प्रकार संबंधित है, मोहन से किस प्रकार संबंधित है, चाचा के रूप में संबंधित है। चाचा इज राइट आंसर, खत्म सवाल। सुमित कुमार, हेलो सर जी, गुड मॉर्निंग। बाबू तुम लोग लेट करके आता है, तुम लोग बादशाह है। ये सवाल देखो 30 सेकंड में पढ़कर आंसर दिया कि नहीं दिया, पेन उठाना पड़ा क्या, बेहतरीन। बोलो बोलो, कैसे आंसर करना था। देखो, एक लड़के की तस्वीर को इशारा करते हुए मोहन कहा, मोहन ने कहा, मोहन तुम बन गए, तुम कह रहे हो वह मेरी मां, मतलब मोहन की मां। जैसे मैं बोलूं मेरी मां, तो मेरी मां तो मां ही होगी, का पति, मेरी मां का पति, पिता का भाई, पिता का भाई क्या लगेगा, चाचा। वह लड़का मोहन से किस प्रकार संबंधित, मोहन बोलेगा, क्या बोलेगा, चाचा बोलेगा। खत्म सवाल। फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। कुछ लोग काका कह रहे हैं, तुम्हारे यहां जो भी बोला जाता है, कुछ लोग चाचा को भी पापा बोलते होंगे, हाँ, बड़े पापा, छोटे पापा, मोटे पापा। चलो अगला, गोपाल बाबू इस सवाल का जवाब दो, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। नवनीत ने बाबू यहां ने लिखना, ने, नवनीत ने एक महिला की फोटो को इशारा करते हुए कहा, वह मेरी बहन की मां की बहन है। उस महिला का नवनीत से क्या संबंध है, मौसी का संबंध है। 32 सेकंड, खत्म सवाल। ऐसे पढ़कर आप आंसर कर सकते थे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड साक्षी, बेहतरीन। आश्रुत, गोपाल, बोलो बोलो, बेहतरीन बेहतरीन, वेरी गुड। नीतू सिंह, राज नारायण, संतोष, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब आप लोग आंसर कर रहे हो, बेहतरीन। तबीयत खुश कर दी है भाई। कैसे आंसर देना था, ध्यान देना सब लोग। लिखा है, नवनीत ने एक महिला की फोटो को इशारा करते हुए कहा, अब नवनीत तुम बन जाना। नवनीत, ऐसे एग्जाम में करना है, नवनीत तुम बन गए, अब तुम बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, वह मेरी बहन, मतलब नवनीत की बहन। जैसे मैं बोलूं मेरी बहन, तो मेरी बहन तो बहन ही होगी, की मां, मेरी बहन की मां, मेरी क्या लगेगी, मां लगेगी। मां की बहन है, मां की बहन क्या लगती, मौसी लगेगी। वह महिला नवनीत से किस प्रकार से, नवनीत क्या बोलेगा, मौसी बोलेगा, मदर सिस्टर। आ जाओ, आपकी स्क्रीन पर 13 नंबर का सवाल। चलो युद्ध स्तर पे आपको आंसर करना है, बहुत बेहतरीन। आ जाओ, टाइमर आपको देता हूं 40 सेकंड टाइम, 40 सेकंड में आपको आंसर कर देना है। इसमें बहुत संतोष है, संतोष कुमार, सुमन कुमारी, प्रियंका, बहुत एक नाम के कई लड़के हैं भाई,
राहुल, धैर्य, किरण, सुमन करे सब सही हो रहा है, वेरी गुड। शीला, राहुल करे शीला मौसी। अच्छा, आ जाओ, इस सवाल का जवाब दो, क्या होगा? टाइमर चल रहा है, बोलो बोलो, क्या होगा आंसर? देखो 40 सेकंड टाइम हो गया। विशाल सिन्हा, चलो 45 सेकंड का टाइम। कैसे आपको आंसर देना था, ध्यान देना। देखो क्यू आर की बहन, जो क्यू जो है आर की बहन है, पहले आर को बनाओगे, आर की जो बहन है कौन है? क्यू है। क्यू का जेंडर क्लियर है, क्यू लड़की है। फिर बोला है पी क्यू का पिता है, जो पी है क्यू का पिता, तो क्यू का पिता कौन है? देखो पी है, कंप्लीट है। आगे एस टी का बेटा है, एस जो है टी का बेटा, तो अभी इस लाइन को नहीं बनाएंगे, आगे देखिए लिखेगा आर एस का भाई है। देखो आर जो है एस का भाई, एस का भाई कौन है? देखो आर है। अब इस लाइन को बन जाएगा एस टी का बेटा है, एस जो है टी का बेटा, टी का बेटा हो गया। अर्थात पी लड़का है तो पी की शादी किससे होगी? टी से, तो टी क्या हो जाएगी? लड़की हो जाएगी। अब हमसे क्या पूछा? टी का पी से, टी का पी से, पी क्या बोलेगा? पत्नी बोलेगा। क्या बोलेगा? पत्नी बोलेगा। वाइफ इज राइट आंसर, वाइफ इज राइट आंसर। क्या जाएगा? वाइफ इज राइट आंसर, पत्नी इज राइट आंसर। बोलो बोलो, डी इज राइट आंसर। किसी को दिक्कत हो बताओ? रश्मि कुमारी, प्रतिमा, विकास, अमरजीत, राहुल, चौधरी, अमित कुमार। बाबू टी का जेंडर क्यों नहीं क्लियर हुआ, ये बताओ। अगर ये बताओ, ये लड़का है पी, पी लड़का है, लड़के की शादी किससे कराओगे? लड़की से कराओगे ना, तो इसका पत्नी होगा कि नहीं? जैसे मैं हूं, मेरी शादी होगी तो किसी लड़की से तो होगी, वही बात है बाबू। आप हो, आपकी शादी किससे होगी? लड़की से होगी, अगर आप लड़का हो। कुछ लोग कह रहे मेहरारू। अच्छा चलो, 14 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ये 14 नंबर का प्रश्न। इस सवाल को देखो आंसर को, टाइमर आपका लग चुका है। इस सवाल को पहले पढ़िएगा, इसमें क्या बोला है। कल के प्रश्न का आंसर कल मिलेगा, ओके। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य, इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन निश्चित रूप से सत्य है। सवाल देखिएगा क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। कौन सा निश्चित रूप से सत्य है बताना है, बोलो बोलो। राहुल तुम्हारी किसी और से हो सकता है। चलो इस सवाल को देखो, चलो इस सवाल को देखो। अमित बाबू कॉन्सेप्ट क्लियर है ना अमित? इस सवाल को देखो, 50 सेकंड का टाइम पूरा होने वाला है। क्लास का वीडियो डाउनलोड हो रहा है ना? ठीक है, आगे इस सवाल देखिएगा क्या लिखा है। अमन बमन और चमन का भाई है। देखो अमन, अमन के बारे में बताया गया, इस सवाल को देखिएगा, अमन के बारे में बताया जा रहा। अमन के बाद देखो कामा लगा है, लिखा अमन इज द ब्रदर ऑफ बमन एंड चमन। ध्यान देना, यहां पर केवल अमन का जेंडर क्लियर है, अमन का, अमन के बारे में बताया जा रहा है। अमन इज द ब्रदर ऑफ बमन एंड चमन। ध्यान देना, सवाल बनाता हूं बाबू, यहां पर अमन, ये अमन हो गया। अमन जो है बमन और चमन का भाई है। ये देखो बमन हुआ, ये देखो चमन हुआ। अमन बमन और चमन का भाई, मतलब अमन का जेंडर क्लियर भाई है तो लड़का, बाकी अभी किसी का जेंडर क्लियर नहीं है। आगे बमन इमली की मां, जो बमन है, बमन के बारे में बता रहा है। बमन, बमन जो है इमली की मां। देखो इमली, बमन, बमन जो है इमली की मां, ये इमली हो गई, इमली, इमली की मां,
इमली की मां, मतलब बमन का भी जेंडर क्लियर हो गया। फिर बोला है फरहान अमन के पिता हैं। जो फरहान है अमन के पिता, अमन के पिता का नाम क्या है? फरहान है, पिता है, इनका भी जेंडर क्लियर है, मेल है। तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है? पहले बोला है बमन, बमन चमन की बहन। देखो चमन की तो बहन है, चमन, चमन का जेंडर जबकि नहीं क्लियर है, चमन लड़का है कि लड़की, लेकिन चमन जब भी बमन को बोलेगा तो क्या बोलेगा? बहन ही तो बोलेगा। बमन चमन की बहन, ये बात सत्य हो जाएगी, पहला ही सही हो जाएगा। बोलो बोलो, पहला सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या जाएगा? ए फॉर अलीगढ़ इज राइट आंसर। सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? आ जाओ 14 के बाद आपके स्क्रीन पर ये 15 नंबर का सवाल। चलो सवाल का आंसर करो, क्या होगा? टाइमर चल रहा है। बेहतरीन, साक्षी वेरी गुड, अमित, निशा, प्रियंका, सुजीत ठाकुर, अनामिका वर्मा, तहरीन परवीन, चलो इस सवाल को देखो। बाबू प्रभात कुमार, मैं अभी बोल देता हूं टेक्निकल टीम को कि क्लास का वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा, उसके लिए बता देंगे हमको, तो हम आपको बता देंगे, जहां तक हो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देंगे, वीडियो डाउनलोड हो पाएगा। चलो 15 नंबर सवाल को देखो और आंसर करो, क्या होगा? 40 सेकंड का टाइम पूरा होने वाला है। अभिषेक राणा, प्रमोद, चंदन, सवाल का आंसर करो, क्या होगा? चलो 50 सेकंड का टाइम हो गया। आप लोग डी आंसर दे रहे हो, मां, बहुत बढ़िया। सभी का आंसर एक तरफ से मां आया है, बेहतरीन, वेरी गुड। एकाक लोगों का आंसर सी आया, सभी का बाकी डी आया। देखो राम ने एक तस्वीर को इशारा करते हुए कहा, राम कह रहे हैं, देखो ये राम है, अब बाबू तुम राम बन जाना, राम, राम। तस्वीर में दिख रही महिला, राम कह रहे तस्वीर में दिख रही महिला मेरे पिता की, मतलब राम के पिता, मेरे पिता की बहन, पिता की बहन बुआ की मां, बुआ की मां मतलब दादी के इकलौते बेटे, दादी का इकलौता बेटा पिता की पत्नी, पिता की पत्नी क्या लगेगी? मां। महिला का राम से क्या संबंध है? मां का संबंध है। कैसे सवाल किया, ध्यान से समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखो कैसे सवाल को किया जा रहा, किस प्रकार से मैं समझ रहा हूं, वही आपको भी समझना है। फिर मैं फिगर बनाता हूं, देखो बाबू कैसे मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखना, दोबारा देखिएगा एक बार सब लोग। चूंकि इस प्रश्न में राम बोल रहा है, कौन बोल रहा है बाबू? राम बोल रहा है। ये देखो अब आप ना राम बन जाना, क्या बन जाना? राम। आप राम बन गए। क्या बोला है? राम ने, ध्यान देना आप लोग, राम ने एक तस्वीर को इशारा करते हुए कहा, राम कह रहे हैं तस्वीर में दिख रही महिला, तस्वीर में कोई महिला दिख रही है, महिला मेरे पिता की, राम के पिता की बात हो रही है, मेरे पिता की बहन। अच्छा पिता की बहन कौन लगेगी? बुआ, मेरे पिता की बहन बुआ की मां, बुआ की मां, आप मतलब पिता की बहन, बुआ की मां मतलब दादी की मां के इकलौते बेटे, दादी का इकलौता बेटा कौन होगा? पिता की पत्नी, पिता की पत्नी क्या लगेगी? मां लगेगी। पिता की पत्नी क्या लगेगी? मां लगेगी। महिला का राम से क्या संबंध? राम क्या बोलेगा? मां बोलेगा। और वो महिला बोलती राम को तो क्या बोलती? बेटा बोलती। हां, आपके दादी का इकलौता बेटा पिता होता है, आपके नानी की इकलौती बेटी आपकी मां होगी। कंप्लीट है? चलो फिगर बाकी बना लोगे आप लोग। ये 16 नंबर सवाल को देखो और आंसर करो। आपके स्क्रीन पर ये 16 नंबर का सवाल, आ जाओ। बेहतरीन, मजा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं? एक बार आप लोग दिल बना दो कमेंट बॉक्स में, लाइक कर दो, एक बार थम्स अप करके बता दो मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में। इस सवाल को देखो 16 नंबर का, अशोक के भाई की बहन राम के बेटे राहुल की पत्नी है, अशोक का राहुल की बेटी से क्या संबंध है? ऑप्शन है बेटा, भाई, मां का भाई, पिता का भाई। 16 नंबर सवाल को देखो और आंसर करो।
टाइम आपका समझ लो चल रहा है। प्रियंका कुमारी थैंक यू, मुस्कान रानी, आरिफ खान वेरी गुड आरिफ थैंक यू, तौसीफ अहमद, प्रतिमा सिंह थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप सबका सभी का धन्यवाद। कन्हैया बाबू, राधे कृष्णा। चलो, क्योंकि आप सभी हो, प्लीज मेरे दोस्तों आप सबसे एक निवेदन है कि YouTube पे हम बहुत जल्द आप लोगों के लिए ट्रिकी कॉन्सेप्ट का वीडियो ला रहे हैं, छोटा छोटा शॉर्ट्स वीडियो, तो उस पर आप लोग प्यार देने का प्रयास करिएगा पूरा। आप बाकी मेरे बारे में जानते हो संतोष बाबू। चलो इस सवाल को देखिएगा क्या लिखा है, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया। 16 का आंसर आप लोग सी दे रहे हो, माँ का भाई। माँ का भाई मतलब मामा इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया। जितने लोगों का सी आंसर आ रहा है उन सभी का सही है, बेहतरीन जी, भावना ठाकुर। चलो क्या है प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। देखो, अशोक के भाई, अशोक के भाई की बहन, देखो इस लाइन को देखिएगा, अशोक के भाई की बहन। पहले हम अशोक को बनाएंगे, देखो अशोक, अशोक के भाई, ये देखो अशोक के भाई हो गए, अशोक के भाई की बहन, मतलब अशोक के भाई की बहन। जैसे मैं कहूं मेरा नाम आदर्श है, आदर्श के भाई की बहन, तो आदर्श की क्या लगेगी, बहन लगेगी। मतलब अशोक की क्या लगेगी, ये बहनें तो लगेगी, बहन। ये पहले लाइन का मतलब था, ध्यान देना। आगे लिखा है, इस लाइन को देखिएगा, इस लाइन को, राम के बेटे राहुल की पत्नी है, ये इनके बारे में बात हो रही है। अशोक के भाई की बहन राम के बेटे राहुल की पत्नी है। ये देखो यहां पर हम बना देते हैं राम, राम के बेटे, राम के बेटे, राम के बेटे राहुल, राम के बेटे का नाम क्या है, राहुल, राहुल, राम के बेटे राहुल की पत्नी, मतलब इन दोनों की शादी होगी, मतलब ये कौन हो जाएगा, ये और ये राम। ध्यान देना, फिगर जोड़ रहा हूं, देखो राम के बेटे, राम के बेटे राहुल, बेटा है तो लड़का होगा बाबू, राहुल, राम के बेटे राहुल की पत्नी है, ये फिगर बनेगा। दो बातें थी, दोनों को जोड़ना था बाबू। ये टाइम डिसाइड हो चुका है और ये संस्थान डिसाइड करता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अशोक का राहुल के बेटे, देखो अशोक का राहुल के बेटे, राहुल का एक बेटा पैदा कर दो, ये देखो राहुल के बेटे, अशोक का राहुल के अशोक का राहुल की बेटी, बेटी बनाओ बाबू, बेटी। अशोक की राहुल की बेटी से क्या संबंध है, बेटी से ये बोलेगी किसको, अशोक को। देखो अशोक ये बोले राहुल को पापा बोलेगी, ये माँ होगी, माँ का भाई मामा, मामा का भाई मामा ही लगेगा, क्या बोलेगी, मामा, अर्थात माँ का भाई मामा इज राइट आंसर। सभी का कंप्लीट है। सुशील बाबू, वंदना, अनामिका, आ जाओ। 16 के बाद आपकी स्क्रीन पर 17 नंबर का सवाल। चलो इस सवाल को देखो और आंसर करो क्या होगा। सभी लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए सवाल का जवाब दो। राहुल का बेटा हो राजू जी, 10-11 बेटा पैदा करोगे ना राहुल। चलो इस सवाल को देखो यार क्या होगा, अपना बेटा ओटा पैदा कर ले रहे हो। सुजीत ठाकुर, इस सवाल का जवाब दीजिए, टाइमर लगा देता हूं। ये देखो इस सवाल का जवाब दो क्या होगा। वर्मा जी, अनाम, क्या आंसर करो। देखो क्या लिखा है, एम एन का भाई है, एल एम का पिता है, एन ओ की बहन है, ओ पी की बेटी है, पी का एन से क्या संबंध। किसी का गलत नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया। 17 का डी, 17 का डी आप लोग दे रहे हो, माँ इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, काबिले तारीफ हो आप लोग। चंदन, राहुल, साक्षी सिंह, सिद्धांत, प्रियंका कुमारी, वंदना, सभी का कंप्लीट है। मुस्कान रानी, राम सिंह, कृष्णा, गोपाल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो एम एन का भाई है, देखो एम जो है एन का भाई, पहले एन को बनाया, एन का भाई कौन है, देखो एम है। फिर देखो एल, एल जो है एम का पिता, एल जो है एम का पिता, एम का पिता कौन है, देखो एल है, पिता हो गया। आगे देखिए, एन ओ की बहन, एन जो है ओ की बहन,
ओ की बहन कौन है? एन। आगे ओ पी की बेटी, जो ओ है पी की बेटी, ये देखो पी की बेटी, पी की बेटी कौन है? ओ है। अब देखो एल चूंकि लड़का है, याद रखना लड़के की शादी किससे होगी? लड़की से होगी, अर्थात पी का जेंडर लड़की हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। अब आगे क्या पूछा है? पी का एन से, पी का एन से, पी का एन से, एन से एन बोलेगा, क्या बोलेगा? ये बहन, बहन की मां, मां लगेगी, मां। क्या आंसर आ जाएगा? मां इज राइट आंसर, मदर इज राइट आंसर। किसी को दिक्कत हो बताओ? सुमित कुमार, सर मेरा भी नाम बोल दिया करे। बाबू आप आंसर करो हर सवाल का एकदम राइट राइट, ऑटोमेटिक आपका नाम बोल देंगे। तुम पहले आंसर कर दिया करो टाइम के अंदर। बच्चे, मैं उन्हीं बच्चों का नाम लेने की कोशिश करता हूं जो लोग इस टाइम के अंदर आंसर करते हैं, और आप भी करो, आपका भी नाम लेंगे। चलो सब आप सब मेरे अपने हो, मैं क्यों आपका नाम नहीं लूंगा? आ जाओ अगला सवाल, इस सवाल का जवाब दो। 18 नंबर का सवाल। चलो टाइमर चल रहा है, आंसर करो, सबका कमेंट में देख रहा हूं। बहुत बढ़िया, मां बेटी का रिलेशन है, बहुत बढ़िया प्रियंका, थैंक यू। साक्षी, साक्षी भट्ट, साक्षी सिंह है, साक्षी भट्ट है, प्रतिमा। चलो इस सवाल का आंसर दो। 18 का जो भी आंसर सही हो, ए बी सी ऐसे लिख दो, 18 का सी ऐसे लिख दिया करो आप लोग तुरंत। अब तुम जल्दी से आंसर करो, मैं नाम लेने के लिए तैयार हूं, तुम लोग लिखेगा ही नहीं, फिर बाद में कहता सर नाम नहीं लेता है। मैं क्या करूं? बोलो बोलो, जल्दी आंसर करो, दो। साक्षी सिंह का आंसर आ चुका ब्रदर, सबसे पहले आंसर साक्षी का आया है, विशाल का, प्रियंका, सुमित कुमार, राहुल, रश्मि, अनामिका, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रियंका, आभा, बहुत तेजी से, बस 4-5 लोगों का नाम लिया जाएगा, जो सबसे 5-10 बच्चों के नाम लिए जाएंगे बस। देखो 1 मिनट का टाइम हुआ, आप लोगों का आंसर क्या आया है? बी आ रहा, ब्रदर इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीतू, कन्हैया, मुस्कान रानी, देखो ई एफ का भाई है, जो ई है एफ का भाई, एफ का भाई कौन है? देखो ई है। आगे ध्यान देना, आगे देखो ई एफ का भाई है, फिर लिखा है डी, डी ई की पत्नी है। देखो डी इज द वाइफ ऑफ ई, जो डी है ई की पत्नी, डी, अच्छा ई एफ का भाई है तो ट्रेंगल होगा बाबू। डी की पत्नी, ई की पत्नी कौन है? डी, डी ई की पत्नी है, ये पत्नी बनाना। फिर लिखा है जी एच का पिता है, जो जी है एच का पिता, इस लाइन को छोड़ेंगे अभी। एफ जी की बहन, देखो एफ जो है जी की बहन, जी की बहन। फिर लिखा है देखो इस लाइन का, जी एच का पिता है, जो जी है एच का पिता, एच का पिता है। ई जी से, जो ई है जी से, जी बोलेगा ई को, ये क्या बहन, बहन का भाई, तो क्या लगेगा? भाई लगेगा। आपके बहन का भाई क्या लगेगा? आपका ब्रदर लगेगा। लड़कियों तुम लोग भाई को देवता माना करो, पूजा किया करो, कल्याण होगा आप लोगों का। नाम लेने के लिए भी सब लड़ रहे हैं, नाम लेने से क्या फायदा होने वाला? बहुत बढ़िया गोपाल, बहुत बढ़िया आपने बात कही, सही बात है ये। चलो तो क्या हो जाएगा? ब्रदर इज राइट आंसर। आपके स्क्रीन पर 19 नंबर का सवाल, इस सवाल को देखिएगा, क्या होगा सवाल का जवाब? मोहित, अखिलेश, इस सवाल को देखिएगा, 19 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? क्या लिखा है? जे एल का भाई है, एच जे की पत्नी है, एन पी की बहन है, एल एन का पिता है, एच एन से किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज एच रिलेटेड टू एन? एन बोलेगा इसमें, गोपाल बाबू ध्यान देना, सब बोलेगा। जी भाषा की कोई दिक्कत नहीं है,
देखो J इज द ब्रदर ऑफ L, H इज J वाइफ, N एंड P आर सिस्टर्स, L इज द फादर ऑफ N, हाउ इज H रिलेटेड टू N? इसमें क्या ही दिक्कत है? बोलो बोलो बाबू, कल आपका पैटर्न चेंज हो जाएगा। ओके, कल आप लोग पढ़ेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन। मतलब आज आप ना एकदम प्रैक्टिस कर पाए हो। मैंने आपको भी बताया कि कंप्लीट थ्योरी कंप्लीट प्रीवियस ईयर पे हम बात करते हैं जी। आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है? सी इज राइट आंसर। आप ज्यादातर लोग दे रहे हो सी, बहुत बढ़िया, सभी के सी सही है, वेरी गुड। देखो क्या होगा, देखो जे एल का भाई है, देखो जे जो है एल का भाई, एल का भाई कौन है? जे, जे एल का भाई है। फिर बोला है एच जे की पत्नी है, एच जो है जे की पत्नी, जे की पत्नी कौन है? देखो एच है। आगे एनपी की बहन, एनपी की बहन, इस लाइन को छोड़ेंगे अभी हम, आगे लिखेगा एल, एन का पिता, एल जो है एन का पिता, एन का पिता कौन है? देखो एल है। आगे एनपी की बहन जो एन है, पी की बहन है, देखो पी की बहन। इतना हो गया। अब क्या बोला है? एच, एच एन से, एच जो है एन से, एन के बाद से लगा है, क्या बोलेगा इसको? ये देखो पिता, पिता का भाई चाचा, चाचा की पत्नी क्या लगेगी? चाची। आपके चाचा की पत्नी क्या लगेगी? चाचा। देखो पिता, पिता का भाई चाचा, चाचा की पत्नी चाची, पिता के भाई की पत्नी जिसे आप लोग बोलते हो आंटी, चाची। सी इज राइट आंसर। आ जाओ आपके स्क्रीन पर ये 20 नंबर का सवाल। चलो लास्ट में आप लोग बताइएगा, आज हम 30 प्रश्न डिस्कस करेंगे कि 30 प्रश्नों में आप सबका कितना सही हुआ। आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा लास्ट में कि आज 30 प्रश्नों में कितना आपका सही हुआ है। चलो ये 13 सेकंड का टाइम हो गया। राहुल बाबू, मोहित, जन्नत, पीके कुमारी, यूजर, यूजर बाबू आप नाम लिख लो, राहुल, सी फार चाची, थैंक यू, थैंक यू धैर्य, आपका प्यार बना रहे। आप सब यूट्यूब पे आ रहा हूं और बहुत जल्द आप लोगों के लिए छोटे छोटे ट्रिक्स भी ला रहा हूं और आप लोगों की प्रैक्टिस कराऊंगा भी मैं। अभी सर से बात कर लेता हूं, तो आप लोग बेफिक्र रहिए, रीजनिंग में पूरा का पूरा स्कोर करेंगे आप लोग, यही मेरी चाहत है। चलो थैंक यू धैर्य, इतना बेहतरीन सा कमेंट करने के लिए। चलो ज्योति पटेल, क्या होगा इस सवाल का जवाब? 55 सेकंड 56 सेकंड का टाइम आपका हो गया है। इस सवाल को देखिएगा जी। आप लोगों का आंसर बी आ रहा है, मामा मामा मामा, छा गए हो आप लोग भाई, आ जाओ, बहुत बढ़िया। देखो कैसे आएगा, लिखा है आई के का भाई है, जो आई है के का भाई, देखो के का जो भाई है कौन है? देखो आई है। लिखा है आई इज द ब्रदर ऑफ के, आई जो है ब्रदर है किसका? के का। फिर लिखा है एच आई की पत्नी है, एच जो है आई की पत्नी, आई की पत्नी कौन है? देखो एच है, कंप्लीट है। फिर देखो जे एल की मां है, जो जे है एल की मां, अभी नहीं बन पाएगा लाइन, आगे देखिएगा इस लाइन का प्रयोग करेंगे। के जे का भाई, जो के है जे का भाई, जे का भाई है। फिर देखिए जे एल की मां, जो जे है एल की मां, एल की मां कौन है? देखो जे है। इतना हुआ। आगे क्या लिखा है? के एल से, जो के है एल से, एल के बाद देखो से लगा है, किसको? ये मां, मां का भाई, आपके मां का भाई क्या लगेगा? मामा लगेगा। आपके मां का भाई क्या? मामा। किसी भी सिंगल लड़के का आंसर गलत नहीं है, ये होती है क्लासरूम की खूबसूरती। ये सब मेरे प्रश्न नहीं है, ये सब आपकी एग्जाम के प्रश्न हैं मेरे दोस्त, ये सब आपकी एग्जाम के प्रश्न हैं और आप बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो। सर मेरा नाम कमेंट, बाबू आप यूजर अपना चेंज कर लो, नाम जो भी है। आ जाओ 21 नंबर का सवाल, इस सवाल को देखिएगा, ये सब अलग अलग एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। हाँ साक्षी ने देखो आंसर कर दिया है
कि यूजर आप एडुटेरिया ऐप पर प्रोफाइल पे जाके चेंज कर सकते हो। ये तो बड़ा सिंपल सा होता है। थैंक यू राहुल। भैया यूट्यूब चैनल का नाम नहीं जानते, यूटेरिया आप सर्च कर लेना भाई। आरती यादव, ग्रेट टीचर सर, थैंक यू आरती। इस सवाल को देखिएगा क्या होगा। 21 नंबर सवाल का जवाब, 21 नंबर सवाल का जवाब देखो। मैंने आपको कल की क्लास में अच्छे से बताया था। श्रीकांत बता तो दिया बाबू। यूटेरिया जाके यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। चलिए क्या लिखा है ध्यान देना। यदि एच आर की बेटी है, जो एच है आर की बेटी, आर देखो एच जो है आर की बेटी, आर की बेटी कौन है देखो एच है। ध्यान देना इस लाइन को। यदि एच आर की बेटी है, फिर लिखा है आर एस का पिता है, जो आर है एस का पिता, आर जो है एस का पिता, तो इसका मतलब ये एस का पिता, ये देखो एस का पिता मतलब एच और एस क्या होंगे, भाई बहन होंगे। देखो आर जो है एस का पिता, आर एस का पिता है, मतलब आर का जेंडर क्लियर हो गया। फिर लिखा है एस टी का बेटा है, एस जो है टी का बेटा, देखो टी का बेटा है मतलब टी हो गया। अब इसका मतलब आर और टी की शादी होगी, आर अगर लड़का है तो टी क्या हो जाएगी, लड़की। कंप्लीट है। आगे टी एन की बेटी है, जो टी है एन की बेटी, टी जो है एन की बेटी है, ठीक है। आगे तो एच का एन से, एच का एन से, एन बोलेगा, एन के बाद देखो से लगा है। मैंने बताया था जिसके पास टू लगा होगा, रिलेटेड टू, बेटी की बेटी, आपकी बिटिया की बिटिया आपकी नतनी लगेगी। ध्यान देना। तो ये बेटी और बेटी की बेटी क्या लग जाएगी, नातिन, नातिन, बेटी की बेटी नातिन लगेगी। ए इज राइट आंसर। कंप्लीट है। एक शब्द थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, ध्यान से देखना, थोड़ा आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूं। देखो बता देता हूं, जैसे लड़कियों तुम लोग पहले ध्यान देना, लड़का तुम लोग भी, चाहे तुम लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए, चाहे तुम लड़का हो या लड़की, अगर तुम्हारी बेटी है, ये देखो तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बेटी की कोई बेटी है, बेटी है, तो तुम इसको क्या बोलोगे, नातिन बोलोगे, नातिन बोलोगे। ध्यान देना, आगे ध्यान देना, आगे अगला कॉन्सेप्ट, चाहे तुम लड़का हो या लड़की हो, अगर तुम्हारा कोई बेटा है और बेटे की कोई बेटी है, देखो तुम्हारा कोई बेटा है और बेटे की कोई बेटी है, इंग्लिश में तो एक होता है, हिंदी में अलग अलग हो जाता है, तब तुम क्या बोलोगे, तब तुम क्या बोलोगे, तब तुम बोलोगे देखो बेटा की जो बेटी होती है वो कहलाती है पोती, पोती, इंग्लिश में एक ही होता है पोती। आगे ध्यान देना, देखो चाहे तुम लड़का हो या लड़की हो, अगर तुम्हारी बिटिया है, बेटी है और बेटी का कोई लड़का है, तब तुम क्या बोलोगे, चाहे तुम लड़का हो चाहे लड़की, बेटी का जो बेटा होता है वो क्या कहलाता है, नाती, नाती कहलाता है। जैसे आपके नाना या नानी, अगर आप लड़का है तो क्या कहलाएंगे, आप नाती कहलाएंगे। उसी प्रकार से आप लड़का हैं या लड़की हैं, अगर आपका कोई बेटा है, ठीक है, और उसका बेटा है, आप लड़का या लड़की हैं, अगर आपका कोई बेटा है और उस बेटे का कोई बेटा है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे पोता। क्या बोलेंगे, पोता बोलेंगे। 4 कॉन्सेप्ट था, ये कंप्लीट है कि नहीं। आगे आ जाओ, ये 22 नंबर सवाल देखो और आंसर करो, 22 नंबर सवाल देखो और आंसर करो। बहुत बढ़िया, चलो 22 नंबर सवाल देखो और आंसर करो। चलो टाइमर लगा दे बाबू, चलो इस सवाल को देखो, टाइमर आपका चल रहा है, आंसर करो। बहुत बढ़िया प्रियंका,
कुछ लोगों को नहीं पता होता इसलिए बता दिया बाबू। चलो, जरूरी नहीं ना सबको सब चीजें पता हो। टीचर का काम है हर छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को बताना। चलो 22 का सी, बहुत बढ़िया, सी इज राइट आंसर। आप लोग 28 से 30 सेकंड में आंसर जो दे रहे हो, काबिले तारीफ हो यार, सच में मजा आ रहा है पढ़ाने में। सी इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया जी। चलो कैसे आएगा? सुमन ने एक लड़की की फोटो को इशारा करते हुए कहा। अब सुमन तुम बन जाना, ये देखो तुम क्या बन जाना? सुमन। तुम सुमन बन गए। वह मेरे भाई, सुमन कह रही हो मेरे भाई के पिता, अच्छा भाई का पिता पिता होता है, की बेटी, पिता की बेटी, बहन भी होगी या सुमन खुद भी हो सकती है, मतलब सुमन की बहन भी हो सकती है और सुमन खुद भी हो सकती है। उस लड़की का सुमन से, लड़की का सुमन से, सुमन बोलेगी लड़की को तो क्या बोलेगी? सिस्टर ही बोलेगी। क्या बोलेगी? सिस्टर बोलेगी। पेन उठाने की जरूरत थी क्या? बिना पेन उठाए आप आंसर कर रहे हो, यह क्लासरूम की खूबसूरती है। आ जाओ 23 नंबर का सवाल। बाबू आप कमेंट बहुत तेजी से चलते हैं ना, कई लोगों के कमेंट पढ़ नहीं मिलता है, जैसे पढ़ने की कोशिश करता हूं तैसे आगे निकल जाता है। इस सवाल को देखो और आंसर करो। चलो 23 नंबर सवाल को देखो और आंसर करो। क्या होगा सवाल का जवाब? बाबू, मुकेश की बहन रमेश की पत्नी है, रमेश रानी का इकलौता भाई है, रमेश के पिता मधुर हैं, शीतल रमेश की दादी है, रेमा शीतल की बहू है, रोनित रानी के भाई का बेटा है। रोनित का मुस्कान से क्या संबंध है? यह सवाल स्टार लगा रहा हूं, यह सवाल आपके एग्जाम में आने वाला है, ध्यान रखना। इस टाइप का सवाल जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में, ट्रिपल स्टार रख दिया हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। यह सवाल आपके एग्जाम में आने वाला है। चलो ये सवाल करो, देखते हैं कौन आंसर करता है। बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड। 23 का सी, राहुल, अभिषेक, राणा, प्रियंका। बहुत अच्छा लगा, मेरा नाम से प्रश्न आया, बहुत बढ़िया। हाँ क्यों नहीं आएगा, इतना प्यारा नाम है आपका। देखो, मुकेश की बहन रमेश की पत्नी, रमेश रानी का इकलौता भाई, रमेश के पिता मधुर हैं, शीतल रमेश की दादी है, रेमा शीतल की बहू है, रोनित रानी के भाई का बेटा है। रोनित का मुकेश से क्या संबंध है? बहुत बढ़िया। चलो आंसर देते हैं, सॉल्व करते। देखो जैसे बोला वैसे बनाना सब लोग। हटिए सर, हट तो गया हूं, कितना हटूं बाबू, तुम लोग रोक लिया करो स्क्रीन को 1 मिनट के लिए। देखो मुकेश की बहन, मुकेश की बहन, पहले मुकेश को बनाएंगे। देखो मुकेश, ध्यान देना आप लोग, मुकेश, मुकेश की बहन, ये देखो मुकेश की बहन हो गई। मुकेश की बहन रमेश की पत्नी है, जो मुकेश की बहन है किसकी पत्नी है? रमेश की। देखो रमेश, रमेश की पत्नी, रमेश लड़का हो गया, इनकी पत्नी। देखो मुकेश की बहन, ध्यान देना, मुकेश की बहन रमेश की पत्नी है। आगे देखिएगा, रमेश रानी का इकलौता भाई है, जो रमेश है रानी का इकलौता भाई। ये देखो रानी, रानी का इकलौता भाई कौन है? रमेश है, तो रानी क्या है? लड़की है। रमेश के पिता मधुर हैं, रमेश के पिता का नाम क्या? देखो मधुर है, मधुर पिता है। फिर आगे क्या बोला है? शीतल रमेश की दादी है, जो शीतल है रमेश की दादी, तो इसका मतलब मधुर की, देखो यहां पर मधुर की मां का नाम क्या है? देखो शीतल, शीतल, ध्यान देना, शीतल रमेश की दादी है, रमेश की दादी है, देखो दादी, ध्यान देना आप लोग। फिर क्या लिखा है? रेमा शीतल की बहू, जो रेमा है शीतल की बहू, शीतल की बहू, मधुर की शादी किससे होगी? रेमा से। जो शीतल की क्या लगेगी? देखो बहू लगेगी, ध्यान देना आप लोग। रोनित रानी के भाई का बेटा, जो रोनित है रानी के भाई, रानी का भाई कौन? रमेश, रमेश का बेटा का नाम क्या है? देखो रोनित, रोनित, रोनित रानी के भाई का बेटा है। अब क्या बोला है? रोनित का मुकेश से, रोनित का मुकेश से, मुकेश से, रोनित का मुकेश से,
मुकेश से, मुकेश बोलेगा, देखो ये बहन, बहन का पद जीजा, जीजा का बेटा क्या लगेगा, भांजा। आपके जीजा का बेटा क्या लगेगा, भांजा लगेगा। मुकेश क्या बोलेगा, भांजा बोलेगा। तुम लोग गलत आंसर दे रहा था भाई, भांजा इज राइट आंसर, नेफ्यू इज राइट आंसर। बोलो बोलो। मुकेश की बहन का नाम नहीं दिया गया है, मुकेश का बहन का नाम क्या है मुझे क्या पता, नहीं दिया है। डी इज राइट आंसर, डी होगा सर, यस डी होगा, भांजा। आ जाओ 24 नंबर का सवाल, बढ़िया सवाल था। 24 के बाद देखो 25 नंबर का सवाल। इस सवाल को देखिएगा, रविंदर सिंह, अमित कुमार, अखिलेश, बहुत बढ़िया प्रियंका। एक फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए भीम ने कहा, टाइमर दे देता हूं, चलो चलो आपको देता हूं 20 सेकंड का टाइम। एक फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए भीम ने कहा, वह मेरी मां के बेटे की एकमात्र बहन है। उस महिला का भीम से क्या संबंध है, सिस्टर। 11 सेकंड, बहुत बढ़िया। देखो कमेंट बॉक्स में, साक्षी सिंह बेहतरीन आंसर, बहुत बढ़िया है। अनामिका, नीतू, तहरीन, परवीन, पिंटू, राहुल, सभी के डी आंसर आए। 10 सेकंड, 10 से 12 सेकंड में आंसर आ रहा है। क्लासरूम को याद करिएगा, मैंने बोला था सवाल को बिना पेन उठाया करोगे, कर रहे हो आप लोग। ये क्लासरूम की खूबसूरती है बाबू। देखो एक, और ये सब एग्जाम के प्रश्न हैं आपके, ये सब आपके एग्जाम के प्रश्न हैं। एक फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए भीम ने कहा, अब तुम भीम बन जाना। देखो तुम क्या बन गए, भीम। वह मेरी मां, मतलब भीम की मां के बेटे, भीम की मां का बेटा मतलब खुद भीम हो जाएगा, या भीम का भाई की बहन, भाई की बहन या खुद की बहन, बहने लगती है। खत्म सवाल, ये सवाल था। चलो आपकी स्क्रीन पर ये देखो बाबू 25 नंबर का सवाल, आपकी स्क्रीन पर ये 25 नंबर का सवाल। थैंक यू बाबू सिंह साहब। चलो कन्हैया बाबू ध्यान देना, इस सवाल का जवाब दो, टाइमर चल रहा है। भारती छवि की बहन है, अवनी भारती की मां है, छवि ध्रुव की पत्नी है, ध्रुव ईसा का पिता है। ईसा की नानी कौन है, ईसा की नानी कौन है ये बताना है। बताओ ईसा की नानी कौन है। राहुल थैंक यू बाबू, थैंक यू। ध्यान देना क्या होगा, भारती छवि की बहन है। देखो भारती छवि की बहन, आंसर करिए आप लोग। अवनी, बहुत बढ़िया। साक्षी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। साक्षी बहुत अच्छे से आंसर करती हैं, साक्षी सिंह। बाकी सभी, अनामिका थैंक यू, प्रियंका, मुस्कान, वंदना, रेखा। चलो देखो, भारती छवि की बहन है, जो भारती है छवि की बहन, ये देखो छवि हो गई। छवि की बहन कौन है, देखो भारती, भारती बहन है तो लड़की है। फिर देखो अवनी भारती की मां, अवनी जो है भारती की मां, अवनी जो है भारती की मां, भारती की मां का नाम क्या है, अवनी, अवनी। ओके, फिर बोला है छवि ध्रुव की पत्नी, जो छवि है ध्रुव की पत्नी, ये देखो ध्रुव हो गया, ध्रुव की पत्नी का नाम क्या है, छवि, तो ध्रुव क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। ध्रुव ईसा का पिता, जो ध्रुव है ईसा का पिता, ईसा के पिता का नाम क्या, देखो ध्रुव है। कंप्लीट। आगे ईसा की नानी कौन है, ईसा की नानी कौन है, ये देखो दिख रहा है। पिता, पिता की पत्नी मां, मां की बहन मौसी, मौसी की मां नानी, नानी इज राइट आंसर। मतलब ईसा की नानी कौन है, अवनी, तो अवनी इज राइट आंसर। कंप्लीट है। जी देख लूंगा, अगर उसमें कोई दिक्कत होगा, हो सकता है बताते वक्त कोई प्रॉब्लम हो गया होगा। ओके जी बाबू, देख लिया तलीब, हो सकता है उसको मैं एक बार देख लूंगा, अगर होगा तो मैं बता दूंगा। हो सकता है कभी कभी बताने में ना बाई मिस्टेक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम सब एक इंसान ही तो हैं।
यस, मैं सभी हम सभी बच्चों से प्रेम करते हैं जी। समझ लिया, समझ लिया। चलो आ जाओ, ये 26 नंबर का सवाल देखो और आंसर करो। 26 नंबर सवाल देखो, इस 26 नंबर सवाल को देखो और आंसर करो, क्या होगा। चलो, थैंक यू प्रियंका। इस सवाल को देखिएगा, कल आपके होमवर्क का जवाब दे दिया जाएगा। जी थैंक यू सुमन। आगे देखिएगा, टाइमर आपका चल रहा है। एक लड़के की तस्वीर को इशारा करते हुए श्रेया ने कहा, अब तुम श्रेया बन जाना। तुम क्या बन जाना, देखो श्रेया बन जाना। श्रेया, श्रेया ने कहा, वह उस आदमी का इकलौता बेटा है जो मेरे पिता के इकलौते बेटे के बेटे का पिता है। वह लड़का श्रेया से कैसे संबंधित है? पिता, भतीजा, जीजा, साला, भाई। ये ऑप्शन है आपके 26 नंबर का सवाल। बताओ क्या होगा। चलो, टाइम आपको पूरा दिया गया है, ये आप नहीं कह सकते। क्या होगा? कोई सी दे रहा है, कोई डी दे रहा है, एक आंसर करो आप लोग, क्या होगा। ध्यान देना, ज्यादातर लोगों के आंसर गलत हैं। देखो, एक लड़के के तस्वीर को इशारा करते हुए श्रेया ने कहा, श्रेया कह रही है। अब श्रेया ने कहा, ये देखो श्रेया हो गई, श्रेया कह रही है वह उस आदमी का इकलौता बेटा है। किसकी ओर? एक आदमी को इशारा, एक लड़के की तस्वीर को इशारा करते हुए कहा, वह उस आदमी का इकलौता बेटा है। एक लड़के की इशारा करते हुए श्रेया ने कहा, वह उस आदमी का इकलौता बेटा। देखो, श्रेया कह रही है वह उस आदमी का इकलौता बेटा है। इकलौता बेटा है, इसके बारे में बात कर रही है। इकलौता बेटा है जो मेरे पिता के इकलौते बेटे। अब देखो, श्रेया के पिता, जो मेरे पिता के इकलौते बेटे, मतलब श्रेया का भाई, जो मेरे पिता के इकलौते बेटे के बेटे के बेटे का पिता है। देखो ध्यान देना, जो मेरे पिता के इकलौते बेटे के बेटे का पिता है, का पिता है, ठीक है, का पिता है। वह लड़का, इस लड़के के बारे में हो रही है, वह लड़का श्रेया से कैसे संबंधित है? वह लड़का मतलब ये आदमी हो गया और ये लड़का हो गया, तो वह लड़का श्रेया से कैसे संबंधित? श्रेया इसको क्या बोलेगी? भाई का बेटा। आपका क्या लगेगा? भतीजा लगेगा, भतीजा। आप लोगों का आंसर क्या आएगा? भतीजा आएगा। क्या आंसर दे रहे थे? डी आंसर कैसे आएगा? भाई कैसे आएगा? ज्यादातर लोग आंसर भाई दे रहे हो, भतीजा आंसर आएगा। तुम ध्यान से देखना, सवाल की भाषा को देखना। इंग्लिश वर्जन थोड़ा ध्यान दो, एक मिनट दोबारा बताता हूं। ध्यान देना दोबारा, आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आया गलती कहां की आप लोगों ने? सब लोग देखो, हाँ समझा रहा हूं बाबू। देखो, पॉइंटिंग टू ए बॉयज पिक्चर, कोई एक लड़के का पिक्चर है। देखो, कोई एक लड़का है, ध्यान देना, बात किसकी हो रही है? लड़का की। कोई एक लड़का है, ध्यान देना, कोई एक लड़का, उस पिक्चर के बारे में बात हो रही है। पॉइंटिंग टू ए बॉयज पिक्चर, एक लड़के की तस्वीर, लड़के के बारे में बात हो रही है कि और इशारा करते हुए श्रेया ने कहा। इस लड़के के बारे में श्रेया बोल रही है, लड़के के बारे में बोल रही है। पहली बात ध्यान देना, लड़के के बारे में श्रेया बोल रही है। क्या बोल रही है? वह मतलब लड़के के बारे में, वह उस आदमी का इकलौता बेटा है। ये देखो आदमी, ध्यान देना, आदमी, वह उस आदमी का इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा है।
ये कौन? लड़का जिसकी ओर इशारा कर रही थी श्रेया, ये वह उस आदमी का इकलौता बेटा, इसके बारे में बात हो रही थी, ये लड़के के बारे में बात हो रही थी। वह उस आदमी का इकलौता बेटा है। इतना समझ में आया? वह उस आदमी का इकलौता बेटा। ये लाइन समझ में आया सभी को? आगे ध्यान देना। जो मेरे पिता के इकलौते बेटे का, बेटे के बेटे का पिता है। ध्यान देना, जो मेरे पिता, जो मेरे पिता, अब श्रेया, श्रेया, जो मेरे पिता, श्रेया के पिता, जो मेरे पिता के इकलौते बेटे, के इकलौते, पिता का इकलौता बेटा कौन? श्रेया का भाई का इकलौता बेटा के बेटे, के बेटे, बेटे का पिता, का पिता, का पिता है। ठीक है। वह लड़का श्रेया से क्या संबंधित? ये लड़का तो ये है, लड़का तो ये है, इसी के बारे में बात हो रही है। वह लड़का श्रेया से क्या संबंधित है? तो भाई, भाई का बेटा क्या लगेगा? भतीजा। भतीजा इज राइट आंसर। बोलो बोलो। बोलो, कंप्लीट है? हाँ बाबू, कुछ लोग नहीं समझते हैं श्रीकांत ना, तो दोबारा बताना पड़ता है। ओके, चलो, लड़के के बारे में बात हो रही थी। चलो 27 नंबर सवाल को देखो। चलो 27 नंबर सवाल। क्लासरूम में हर टाइप का स्टूडेंट होता है। आ जाओ, इस सवाल को देखिएगा जी। राहुल करे पिंटू लगेगा मेरा भतीजा। आ जाओ, इस सवाल को देखिएगा। मनीषा की बहन साक्षी शुभम की पत्नी है। शुभम दर्शन का भाई है। मनीषा के बेटे आकाश की एक बहन रेखा है, जो दर्शन की बेटी है। यहां पर एक शब्द आया है जो, एक शब्द आया है जो। एक कॉन्सेप्ट लिखिएगा आप लोग, एक कॉन्सेप्ट लिखिएगा, जो फैक्टर। एक कॉन्सेप्ट लिखिएगा, जो फैक्टर लिखिएगा। जो आ जाए या इंग्लिश में आ जाए आपका क्या मेरे दोस्त? हु या हुम आ जाए। ठीक है। जो फैक्टर जो हमेशा, हमेशा निकट वाले के लिए, वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना इस सवाल में, जो हमेशा निकट वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हमेशा निकट वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। इस सवाल को देखिएगा। चलो इस सवाल को देखिएगा। जी प्रियंका, इस सवाल को देखो क्या होगा। मनीषा की बहन साक्षी। अब देखो, टाइम आपको मैंने पूरा दिया। मनीषा की बहन साक्षी, ये देखो मनीषा, मनीषा की बहन साक्षी। मनीषा की बहन कौन है? देखो साक्षी। मनीषा की बहन साक्षी, जो मनीषा की बहन साक्षी है, शुभम की पत्नी है। मनीषा की बहन साक्षी, ये देखो शुभम, शुभम की पत्नी है। साक्षी और शुभम मतलब पति पत्नी है, शुभम की पत्नी है। फिर लिखा है आगे, शुभम दर्शन का भाई है। जो शुभम है दर्शन का भाई, ये देखो दर्शन, शुभम दर्शन का भाई है। फिर बोला है आगे देखिएगा, मनीषा के बेटे आकाश, मनीषा के बेटे आकाश, मनीषा के बेटे आकाश। मनीषा का एक बेटा है, उसका नाम है आकाश। मनीषा के बेटे आकाश की एक बहन रेखा है। मनीषा के बेटे आकाश की एक बहन का नाम क्या? देखो रेखा, रेखा, रेखा।
यहां पर एक शब्द आपको करेगा, जो दर्शन की बेटी है, जो दर्शन की बेटी है। अब ध्यान देना, जो दर्शन की बेटी है, दर्शन की बेटी बनाने के लिए ना इन दोनों की शादी कराना पड़ेगा। ध्यान देना, इन दोनों की शादी कराना पड़ेगा, मतलब दर्शन और मनीषा की शादी कराना पड़ेगा। तो भैया मनीषा जो दर्शन की बेटी है, ठीक है, मतलब दर्शन और मनीषा की शादी हो गई, आपस में रिश्तेदारी में शादी कर ले रहे लोग। तो रेखा के पिता दर्शन की मां, रेखा के पिता दर्शन, रेखा के पिता, रेखा के पिता कौन है? देखो पिता है दर्शन, तो मनीषा क्या हो जाएगी? लड़की। रेखा के पिता दर्शन की मां सलोनी है। रेखा के पिता दर्शन की मां का नाम क्या है? देखो दर्शन की मां का नाम क्या है? सलोनी, सलोनी, सलोनी है। बोला है सलोनी का साक्षी से, सलोनी का साक्षी से क्या संबंध है? जो सलोनी है, सलोनी का साक्षी से क्या संबंध है? साक्षी सलोनी को क्या बोलेगी? बताओ, साक्षी क्या बोलेगी? ये पति, पति का भाई, देवर, देवर की मां, मतलब सास लगेगी। क्या लगेगी? सास लगेगी। मतलब साक्षी सलोनी को क्या बोलेगी? सास बोलेगी। तो आपका आंसर क्या जाएगा? सास इज राइट आंसर। क्या जाएगा? सास इज राइट आंसर। सास होगा सासू मां। समझ में आया? सी इज राइट आंसर। ये आपका सवाल था। 27 के बाद जो फैक्टर समझ में आया, जो हमेशा निकट वाले के लिए आएगा, एक और शब्द लिख लो, एक और शब्द लिख लो, और फैक्टर, और फैक्टर लिखना। और हमेशा मतलब इंग्लिश में एंड लिख के आएगा, एंड। और हमेशा दूर वाले के लिए, और हमेशा दूर वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। दो फैक्टर बताया आपको, जो हमेशा निकट वाले के लिए और हमेशा दूर वाले के लिए, और एक फैक्टर कल बताया था, से फैक्टर। से का मतलब होता है बोलने वाला। इंग्लिश में टू लिखा होगा, जिसके पास में टू लिखा होगा, जिसके पास में रिलेटेड टू लिखा होगा, या जिसके पास में लिखा होगा से, वो बोलता है। आपकी स्क्रीन पर 28 नंबर का सवाल। इस सवाल को देखो बाबू, 30 तक आज कराएंगे। ओके चलो, इस सवाल को देखिएगा, 28 नंबर का सवाल। जल्दी जल्दी कर लो थोड़ा आप लोग। रिया ने एक आदमी की तस्वीर को इशारा करते हुए कहा, वह मेरी मां के इकलौते बेटे, मेरी मां का इकलौता बेटा मतलब भाई का पिता। तो रिया उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? कैसे संबंधित है? रिया उस आदमी से, आदमी बोलेगा तो क्या बोलेगा? बेटी बोलेगा। खत्म सवाल। क्या बोलेगा? बेटी बोलेगा। 26 अभी एक बार बता दूंगा, अभिषेक राणा 26 नंबर एक बार बता दूंगा बाबू। अभी क्या जाएगा? डॉटर आ जाएगा। कैसे आएगा? देखो, रिया ने एक आदमी की तस्वीर को इशारा करते हुए कहा, रिया बोल रही है, ध्यान देना आप लोग, रिया बोल रही है। रिया, रिया क्या बोल रही है? वह मेरी मां, रिया की मां के इकलौते बेटे, मां का इकलौता बेटा भाई का पिता, भाई का पिता, पिता होगा मतलब रिया का क्या लगेगा? पिता। लेकिन इस बार रिया नहीं बोलेगी, क्या बोलेगा? आदमी बोलेगा। आदमी जब बोलेगा तो बेटी बोलेगा। रिया बोलती तो क्या बोलती? पापा बोलती या पिता बोलती। ध्यान देना। तो आंसर क्या जाएगा? डॉटर इज राइट आंसर। 28 के बाद 29 नंबर सवाल देखो, 29 नंबर। अभिजीत राणा अभी बताता हूं बाबू सवाल, अभिषेक राणा जो भी हो, राणा बाबू अभी आपको बताता हूं जो सवाल आपने पूछा। 26 नंबर रिपीट कर दूंगा। बस बाबू रुक जाओ, 4-5 मिनट रुक जाओ, 30 तक करा दूं। जी राजीव यादव, लोको पायलट, कहां ड्यूटी है राजीव? इस सवाल को देखिएगा। एक फोटो में एक आदमी को इशारा करते हुए शिवांग ने कहा, शिवांग कहेगा, ध्यान देना, शिवांग बोलेगा। ये देखो शिवांग हो गया। शिवांग ने कहा, वह मेरी मां, शिवांग की मां के भाई, मां का भाई मामा का पिता है, मामा का पिता नाना। उस आदमी का शिवांग से क्या संबंध है? शिवांग क्या बोलेगा? नाना बोलेगा।
शिवांग क्या बोलेगा? नाना। बहुत बढ़िया, सवाल का आंसर बिना पेन आंसर उठाया जा रहा है कि नहीं? तो नाना इज राइट आंसर, नाना इज राइट आंसर। बोलो बोलो, सवाल का आंसर बिना पेन उठाया जा रहा है कि नहीं? बेहतरीन, वेरी गुड। आपके स्क्रीन पर 30 नंबर का सवाल, ये देखो 30 नंबर सवाल देखो और आंसर करो, क्या होगा? मेरे दोस्तों, हमारी क्लास कैसे लगती है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, थम्स अप करके, दिल बना के, जो भी आप कर सकते हैं। तो आ रहे हैं आपके छोटे छोटे ट्रिक्स का वीडियो लेकर के यूट्यूब चैनल पर, यूटेरिया के, तो आप सब अपना प्यार दीजिएगा वहां पर आकर के। बाकी तो आप के साथ हम हैं ही। इस सवाल का जवाब दो, ये आज का अंतिम सवाल है, फिर एक सवाल रिपीट करना है, मैं उसको रिपीट कर दूंगा। 26 नंबर वाला, नेहा विश्वकर्मा। जरूर जरूर करता हूं बाबू, नोट्स वाला मामला आपका करता हूं। इस सवाल को देखिएगा, एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए पारखी कहती है, अब की बार तुम क्या बन जाना? पारखी, पारखी। ये देखो तुम पारखी बन गए, ये देखो तुम पारखी बन गए। पारखी कहती हुआ मेरे बेटे, मतलब पारखी के बेटे की मां, मतलब खुद पारखी का भाई, तो अर्थात पारखी का भाई लगे। उस व्यक्ति का पारखी के पति से क्या संबंध है? क्या बोलेगा? साला बोलेगा। क्या बोलेगा? साला। क्या बोलेगा? साला। देखो कैसे बिना पेन उठाए करते, पारखी कहती हुआ मेरे बेटे, मतलब पारखी के बेटा की मां, बेटे की मां मतलब खुद पारखी का भाई, पारखी का भाई उस व्यक्ति का पारखी के पति से, मतलब जो पारखी का भाई है व्यक्ति का पारखी के पति से, पारखी का पति जो है उस व्यक्ति को क्या बोलेगा? पत्नी, पत्नी का भाई क्या बोलेगा? साला। आपकी पत्नी का भाई क्या होगा? साला होगा। यार आप लोग गजब गजब का कमेंट करते हो, मैं क्या ही पढ़ूं उसको। सर मेरा साला, ये तुम लोगों को साला बोलने में बड़ा मजा आता है क्या? कंप्लीट है, देखो बता देता हूं, इसका फिगर बना देता हूं। वह मेरे बेटे से पारखी कह रही है, ये देखो पारखी हो गई। वह मेरे बेटे, तो पारखी का बेटा हो गया। वह मेरे बेटे की मां, मतलब खुद पारखी, मेरे बेटे की मां का भाई, मतलब पारखी का भाई का भाई है, मतलब कौन? आदमी, आदमी। ठीक, आगे क्या बोला है? व्यक्ति का पारखी के पति से, पारखी के पति से, पारखी का शादी जिससे हुआ है, पति, एक लड़का है, पति से, ये बोलेगा पति बोलेगा, पति से क्या संबंध है? ये पत्नी, पत्नी का भाई साला। आपकी पत्नी का भाई क्या होगा? साला होगा, ब्रदर इन लॉ होगा आपका। क्या होगा? ब्रदर इन लॉ। कंप्लीट है। चलो मेरे दोस्त, हम लोगों ने 30 प्रश्न डिस्कस किया। एक स्टूडेंट का सवाल है, ये 26 नंबर वाला प्रश्न एक बार दोबारा बता दो। देखो कैसे बताओगे। 26 नंबर वाला सवाल एक बार दोबारा बताने के लिए बोला है कि स्टूडेंट, सवाल बताता हूं। देखो कैसे करना था, एक बात तुम हमेशा याद रखना, यहां पर एक शब्द आया था जो हमेशा निकट वाले के लिए आता है। जी बाबू बबीता, ध्यान रखना। एक लड़के की तस्वीर को इशारा करते हुए, एक लड़के की तस्वीर को इशारा करते हुए श्रेया ने कहा, श्रेया कह रही है किसकी ओर? लड़के की ओर इशारा करते। देखो ये लड़का हो गया, लड़का इसकी ओर इशारा करते हुए कह रही है, मतलब आदमी की ओर इशारा नहीं कर रही है, लड़के की ओर इशारा कर रही है। तुम समझना, लड़के की ओर इशारा कर रही। साक्षी थैंक यू, सुमन सभी का स्वागत है। लड़के की ओर इशारा कर रही है, क्या कह रही है? वह उस आदमी का इकलौता बेटा है। किसके बारे में? इस लड़के के बारे में बता रही है, लड़के के बारे में बोल रही है, वह उस आदमी का इकलौता बेटा है। ये देखो आदमी, आदमी का इकलौता बेटा, ये बेटा, ये कौन? लड़का जिसकी ओर श्रेया इशारा कर रही है, आदमी का इकलौता बेटा है। इतनी बात कंप्लीट हुआ। अब श्रेया यहां से कह रही है, जो मेरे पिता के इकलौते बेटे, ये देखो श्रेया, जो मेरे पिता, श्रेया के पिता, जो मेरे पिता के इकलौते बेटे, मेरे पिता का इकलौता बेटा मतलब श्रेया अगर बोल रही तो श्रेया का भाई हुआ ये। मेरे पिता का इकलौता बेटा के बेटे के बेटे, बेटे का पिता है, का पिता है,
ठीक है। अब क्या है, वह लड़का श्रेया से, ये लड़का, ये आदमी, आदमी का लड़का, तो वह लड़का श्रेया से क्या संबंध है? भाई भाई का बेटा क्या लगेगा? भतीजा, भतीजा। समझ में आया?